आज हम चर्चा करेंगे भारत और विश्व की राजनीति में गांधी जी का योगदान। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। गांधी जी एक ऐसी ही शख्सियत है जो समय, इतिहास इन सबसे परे एक महान व्यक्ति। आओ उनके बारे में चर्चा करें। हालांकि इसमें तिथिकरण तो नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य कंटेंट जरूर जोड़े गए हैं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और भारतीय राजनीति में भाग लेने लगे, तब उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें भारत भ्रमण की सलाह दी ताकि वे भारत की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ सके। गांधी जी ने भारत भ्रमण किया और साथ ही भारतीय दर्शन और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया और श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य भी लिखा। जैन दर्शन का भी उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में भी श्रीमद् भगवद गीता के मर्म को जानकर जीवन में उपयोग करने वाले चंद ही नेता हुए हैं, जिनमें मुख्य श्री बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी प्रमुख है। पर गांधी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने जैन दर्शन और गीता दर्शन का भारतीय राजनीति में समन्वित उपयोग सफलतापूर्वक कर भारत में अंग्रेजी सत्ता का अंत कर दिया और विश्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नया स्तर आतताई सरकारों को परास्त करने के लिए दिया। आज यूएसए और जापान में तथा दक्षिण अफ्रीका सहित करीब 75 देशों में इस अस्त्र का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। भारत भ्रमण से गांधी जी ने भारत में धार्मिक विभिन्नताओं को समझा। ऐसी प्रत्यक्षतावादी जातीय और धार्मिक अवधारणाओं के बावजूद देश के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर दिया। गांधी जी ने भारत भ्रमण के समय समझा कि जब भी अंग्रेजों के खिलाफ देश में कहीं भी विद्रोह होता है तो दूसरी जगह से दूसरे जातीय समूह के लोगों की बनी फौज द्वारा अंग्रेज उसे बर्बरतापूर्वक दबा देते हैं। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के बगावत होती है तो पंजाब से सिख लड़ाके आके दबा देते। महाराष्ट्र में बगावत या आंदोलन हो तो राजस्थान से सेनाएं जाके उसे मटियामेट कर देती थी। गांधी जी समझ गए, जब भी हिंसक आंदोलन होता है तो अंग्रेज भारतीय लोगों द्वारा ही भारतीय लोगों को मरवा पिटवा कर आंदोलन को दबा देते हैं। यहीं गांधी जी ने जैन धर्म की अहिंसा का सिद्धांत अपनाकर अंग्रेजों की इस चाल को नाकाम कर दिया। साहस के दो भाग होते हैं, धैर्य और शौर्य। सही समय का इंतजार करना भी बड़ी साहस का काम होता है। यही साहस के पहले भाग धैर्य की परीक्षा होती है। गांधी जी के नेतृत्व में अब जो भी आंदोलन होने लगे, उनका पहला काम यह था कि वो सब काम बंद कर दो जिनसे अंग्रेज सरकार को फायदा होता हो, और दूसरा काम यह था कि सेना का प्रतिरोध बिल्कुल मत करो। धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल में शांति से एक जगह इकट्ठे हो और प्रदर्शन करो। जब अंग्रेजों ने ऐसे प्रदर्शनों के खिलाफ सेना पुलिस को भेजा तो प्रारंभिक हिंसा करने के बाद सुरक्षा बलों ने पाया कि आंदोलनकारी कोई भी प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। भले ही उन्हें पीटा गया, मारा गया, जनता ने कोई प्रतिरोध नहीं किया तो सेना पुलिस ने अपने भारतीय भाइयों के खिलाफ बल के प्रयोग से इनकार करना शुरू कर दिया। सेना पुलिस बल में यह धारणा हो गई कि निहत्थे भूखे नंगे लोगों पर बल प्रयोग कायरता है। उन्होंने अंग्रेज सरकार को साफ कहा कि यदि वो तोड़फोड़ करते हैं या सरकार के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं तो वो उनको से लड़ने के लिए तैयार है।
लेकिन जब वो कुछ भी नहीं कर रहे, भूखे नंगे बैठे हैं, तो हम उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। यहीं वे सामने लड़ते, तोड़फोड़ करते, तो बल प्रयोग, सेना पुलिस बल प्रयोग अवश्य करती। इस तरह अंग्रेजों का भारतीय लोगों द्वारा भारतीय आंदोलन कुचलने की नीति नाकाम हो गई और सरकार की आय इतनी घट गई कि उसे अब यहाँ सरकार चलाने के लिए इंग्लैंड से धन लाने की नौबत आ गई। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तब गांधी जी ने जनता से अपील की कि अंग्रेजों का साथ दो। उस वक्त गांधी जी ने दो बुरे लोगों में से कम बुरे को चुना। हिटलर की नाजी जर्मनी अत्यंत क्रूर राज्य थी, जिसने घृणा की आग में निर्दोष यहूदियों का भीषण नरसंहार करते हुए विश्व को अत्यंत भीषण युद्ध में धकेल दिया था। गांधी जी नहीं चाहते थे कि एक दुष्ट ताकत को हराने के लिए उससे भी बड़ी दुष्ट ताकत का सहारा लिया जाए, जो कि यदि जीत गई तो अंग्रेजों से भी क्रूर शासन कर सकती है। दूसरा, गांधी जी ये भी नहीं चाहते थे कि युद्ध की आग भारत की सीमाओं के भीतर आकर पहले ही अधमरी भारतीय जनता को और प्रताड़ित करे। तीसरा, गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजों की ताकत के साथ देसी राजाओं की ताकत भी कमज़ोर हो जाए, जिससे एकीकृत भारत का सपना साकार हो सके, जिसमें अपना स्वराज्य हो। गांधी जी की इस नीति के खिलाफ अंग्रेजों ने बाद में हिंदू और मुसलमानों में फूट डालनी शुरू कर दी। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद गांधी जी साहस के दूसरे भाग शौर्य का प्रयोग करते हुए अहिंसा को दरकिनार करके करो या मरो का नारा दिया और परेशान होकर अंततः अंग्रेजों को आखिर भारत को आज़ादी देनी पड़ी। हालांकि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालते हुए भारत विभाजन करके एक नए मुल्क पाकिस्तान की स्थापना कर दी। यह आक्षेप चंद बुद्धिहीन नेताओं द्वारा गांधी जी पर लगाया जाता है कि उन्होंने और जिन्ना ने मिलकर भारत विभाजन करवा दिया। ये सही है। पहले गांधी जी ने यह कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, पर भारी हिंसा को देखते हुए गांधी जी भारत विभाजन स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। कोई देश विभाजित होकर नया मुल्क बनता है तो जनता की इच्छा से ही बनता है। उदाहरण के तौर पर कोई भी नेता यदि कहे कि फलाना हिस्सा विभाजित देश से अलग कर नया देश बनाऊंगा, यदि जनता नहीं चाहती तो जनता उसे पागल घोषित कर देती है। यदि जनता ऐसा चाहती है तो वह नेता अकस्मात हीरो बन जाता है, जैसा कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुआ। जनता विभाजन चाहती थी और जिन्ना ने उसे आवाज़ दी और वह राष्ट्र निर्माता बन गया। भारत विभाजन के जिम्मेदार ना तो गांधी जी थे ना ही जिन्ना थे, वह तो जनता ही थी जिसने अलग देश चाहिए था। अंग्रेज़ों ने अपने अथक कुत्सित प्रयासों से जनता के बीच गहरी खाई बना दी कि साथ रहना संभव नहीं रहा और दो मुल्क भारत और पाकिस्तान बन गए। इस तरह गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि बिना हिंसा के भी कोई मुल्क स्वतंत्र हो सकता है और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। अहिंसा का ऐसा अत्युत्तम प्रयोग इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अंग्रेज चाहे जितनी कोशिश कर लेते, उन्हें भारतीय लोगों पर भारतीय फौज प्रयोग करने की जो है कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन वो कामयाब न हो सके। कारण अहिंसा था, क्योंकि फौज का ज़मीर जाग गया कि हम अपने नियत भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे। यदि वो सामने लड़ने आते हैं तो अवश्य लड़ेंगे, लेकिन अगर वो लड़ते नहीं हैं और भूखे नंगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई काम नहीं करना चाहते, तो ज़बरदस्ती ना तो उनसे काम कराया जा सकता है और ना ही उन पर गोली चलाई जा सकती है। इस तरह से गांधी जी ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका सहित विश्व के कई मुल्कों ने गांधी जी के मार्ग पर चलकर आज़ादी ली। आज दुनिया के 57 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी है और गांधी जी को एक देवता की तरह पूजा जाता है। हमारे देश में कुछ तुच्छ बुद्धि लोग गांधी जी को अनावश्यक बदनाम करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हिंसा से ये मुल्क 1000 वर्ष में भी आज़ाद नहीं होता। हम आपस में लड़ते रहते। राजस्थान में
आज़ादी की अलग जगती तो पंजाब से आके दबा दिया जाता, पंजाब में अलग जगती तो महाराष्ट्र से आके जगा दिया जाता। इन सभी को ख़त्म करके गांधी जी ने देश में एकरूपता रखी और देश के जो है एक सूत्र में बांध दिया। और गांधी जी समझ गए थे देश को गाय गंगा ये बांधती है, और उन्होंने भगवान राम का भक्ति करते हुए इस देश को एक किया। उन महान शख्सियत को सत सत नमन।